मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। हमको मारिए, घर छोड़ के न जाइए। वहाँ पर भी मेरे को गोली उठेने। अम्मा कसम भाई साहब ऐसे रोगे तो मुझसे बाप बाप निकलेगा, हमारा कलेजा फट जाएगा। वैसे भाई साहब नईम बहुत है कमजोर कलेजे का, तभी भाई साहब भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इधर भाई साहब बगल में बैठे ताजवा बोले कि देखो भाई देखो, अगर घर में सांप निकलता है तो सांप को मार दिया जाता है, ना तो कि घर छोड़ के जाया जाता है। लेकिन भाई साहब नईम तो खड़े हो गए कुर्सी छोड़कर, काम इस्तीफा देंगे चाहे जो हो जाए। और भाई साहब क्या बताएं, अम्मा की पक्की कब्र बनाने के चक्कर में सारा बवाल हुआ है। सुनो भैया सुनो, कैसे बोले हैं, रो रो कर बुरा हाल कर दिया, कलेजा फट जाएगा। कमरिया बाग नंबर 2, कमरिया बाग नंबर 2 के अंदर एतवार के दिन एक पत्र वो है, क्या नाम उनका, तारिक खान साहब, वो आए और आने के बाद अपनी अम्मा की कब्र की तरफ चारों तरफ खोदने लगे। तो कमेटी ने मुझे इत्तला दी कि आपके कब्रिस्तान में खुदाई हो रही है और पक्की कब्र बनने जा रही है। तो हमने कहा पक्की कब्र के लिए हमारी कमेटी ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि पक्की कब्र नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि पक्की कब्र अगर एक बनी तो मैं किसी को नहीं रोक पाऊंगा। 100-150 कब्रें बन जाएंगी और 100-150 कब्रें अगर बन गई तो हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, फिर हम मुर्दे कहाँ दफनाएंगे। तो उनसे मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उनका भांजा खड़ा हुआ था, वो बहुत दूर पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं अपनी दादी की या नानी की कब्र बनवा रहा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना। तो हमने कहा यहाँ एक रजिस्टर्ड कमेटी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है। किसी कमेटी के किसी मेम्बरान या किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी से आपने बात की जो आप खोदने लगे इसको, और बगैर खोदने तो कहने खोदिए इसको खोदिए, ये लोग ऐसे ही कहा करते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने तहस में आ गया कि इसको रोक दो वरना मैं आप लोगों को बाहर उठा के फेंक दूँगा, ये मैंने कहा। उसके बाद उनके लेबर रुक गए। उसके बाद मैंने अपने लेबरों को बुलाया और अपने लेबरों को बुलाकर उनकी अम्मा की कब्र को दुरुस्तीकरण कराया। और कराने के बाद इसराइल जो कब्र बनाता है उससे मैंने कहा 200 रुपये जो आपने कब्र बनाई है इसकी कीमत आप जाकर तारिक खान साहब से ले लीजिए। तो कहने लगे 200 रुपये जो जिसने कब्र बनवाई है वो देगा, कमेटी ने बनवाई कमेटी देगा, मैं नहीं दूँगा। तो हमने कहा भाई मैं लावारिस लाशों को भी कब्र बनवाता हूँ, न जाने कितनी लावारिस लाशें आती हैं, दफनाया जाता है, उनकी कब्र बनाई जाती है, उनकी लिपाई पुताई होती है। कमरिया बाग कब्रिस्तान उसको कब्र देता रहता है, पैसा देता है। एक और सही, एक लावारिस और सही, ये पैसा हम देंगे आप जाओ, उसको मैंने टाल दिया। अब उस बात की गुबज रखते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से मेरी बात कराई गई, फारूकी साहब से। मैंने फारूकी साहब को भी बता दिया कि आपके यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड में मेरी कमेटी रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन होने के नाते हम लोगों ने यहाँ पर तय किया कि पक्की कब्रें नहीं बनेगी और ये हमारे ऊपर धाव जमा रहे हैं आपके लिंक होने का और अपने रसूख का दावा हम पर कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से भी हम अपनी अम्मा की कब्र पक्की बनवा के रहेंगे। तो यहाँ कमेटी कह रही मैं बनने नहीं दूँगा। सिर्फ इतना मसला है। अवाम ने चंदा दिया, मैं अवाम को आना पाई से चंदे का पूरा सच जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी किसी वक्त किसी समय आ जाए, 1 घंटे का समय दे, आना पाई का हिसाब मैं दूंगा। आना पाई का हिसाब, 1 पाई का अगर गबन होगा तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। अब मैं इन्हीं बातों के साथ में फिर आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो पुरडंडा हो रहा है, इस पुरडंडा के जैसे पुरजोर उन्होंने आवाज़ उठाई है, आप लोग भी सच्चाई को उजागर कीजिए। कहिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। कोतवाली कितनी मरतबा गया, SDM के पास कितनी मरतबा गया, और इनका पास खुद करबला की ज़मीन पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। आपके खान साहब, उनके पास असल ज़मीन कुछ है और मकान नजूल पर बने हुए हैं, दुकान नजूल पे बनी हुई है। ये साबित करके दिखाऊंगा। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और लड़ाई लड़ने के साथ जब तक ये आरोप मेरे ऊपर है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपने पद पर उपाध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ। इधर नईम साहब तो भाई साहब अपनी बातें बोलकर बकायदा कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, कहा इस्तीफा दे रहा है। लेकिन भाई साहब इधर माथा ठनक उठा ताज बाबा का, ऐसा बोले कि आदमी कलेजा फट जाए। हमरा तो भाई साहब हाथे में आ गया, हैरान हो गया, पूछो ना भैया। से पूरी प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए और इनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। और मैं
सभी लोगों से कहता हूँ कि ये जो भी कमेटी का फैसला था ये अहले मुसलमान का था। पूरे 14 लाख मुसलमान हमारे वहाँ 14 लाख से नहीं पूछा जाता था, इसीलिए हमारी कमेटी, हमारा संविधान और हमारा मसौदा जो तैयार हुआ लोगों से पूछ के तैयार हुआ और लोगों की इसमें रजामंदी शामिल थी। जब 10 साल से 15 साल से वो कब्रिस्तान नहीं खाली पड़ा गया, एक नईम भाई और सादिक भाई, जावेद भाई, चीनू भाई, सरताज भाई, उनकी पूरी टीम ने, आलिम जाबा साहब ने, तैयब साहब ने, इन लोगों ने, फैसल मुख्तार साहब ने, सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके कोतवाली के चक्कर काट काट के, तब ये लोग कहाँ थे? इन लोगों ने आज तक हमारी अच्छाई नहीं लिखी, सिवाय बुराई के अलावा। मैंने 10 लाख रुपए का राशन बांटा, 10 साल से विरोध में लिख रहे हैं, तारीख पत्रकार साहब विरोध में लिख रहे हैं, 135 पेपर मेरे पास रखे हुए हैं। हमेशा जिंदगी भर मैंने जीवन में कोई अच्छे काम ही नहीं किए, तमाम ब्लड डोनेट किया, तमाम लोगों की मदद किया, अपनी गाड़ी बेच के लोगों की मदद किया, लॉकडाउन के अंदर पूरी डीसीएम बेच के। कभी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, न माने न इन्होंने। कोई ऐसा हमारा जनपद का नेता, राजनेता नहीं और कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिसने रिश्वत ने उनके खिलाफ गलत तरीके से टिप्पणी करके और उनकी छवि धूमिल करने का काम किया। मैं सभी से मांग करता हूं, सपा, बसपा, भाजपा, सभी लोग, सभी नेता हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग है, मगर हम बाराबंकी जनपद के हैं। हमारा जो आपसी भाईचारा है, आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो परचम हमारे वहाँ से है, देवा महादेवा की धरती से बीच बीच उसकी झलक देखने को हमारे तमाम साथी लोग करते रहते हैं, जिसमें पत्रकार बंधु भी वो बधाई के पात्र हैं, वो भी लोग हमें साथ देते हैं। इससे बड़े रोड पे हमने एक ही रास्ते पे राम जी की सवारी और एक ही रास्ते पे मुहर्रम का जुलूस निकाल दिया, उसमें भी तहमत लगाने का काम ऐसे ही लोगों ने किया था। किसी को हिंदू में बांट रहे हैं, किसी को मुसलमान में बांट रहे हैं। मैं जहाँ पे बाबरी मस्जिद और राम जी की फैसले का एक बाराबंकी में 12 रबी अव्वल का मौका था, ऐतिहासिक था, आराम से आप मीडिया बंधु के लोग जानते, बहुत सी शांतिपूर्वक से निपटा। मगर चंद्र पेपर वाले थे, चंद ये लोग थे जो उसको उद्वात फैलाना चाहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि ये लोग भ्रम में, ये एक हाथ तक ईटा नहीं दिया, 10 रुपए का चंदा नहीं दिया, वही लोग उंगली उठाते हैं। हमारी कमेटी 100% सच है, ईमानदारी से काम कर रही। मैं उसको बढ़ाने का और नगर के लोगों से कहूँगा, शहर के लोगों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ताउन करें और आगे बढ़ाएं। ये लोग इस्तीफा दे रहे थे, मैंने इनको रोका कि जो अगर आपके घर में सांप निकल आए तो आप सांप को मारिए, घर छोड़ के ना जाइए। हमें सांप मारने की ज़रूरत है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन सांपों को मारिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए।